Today our topic is chapter 13, that is surface areas and volumes, and today we have to start with the volume of the sphere. सरफेस एरिया हम कर चुके हैं ऑलरेडी, वहां पे हमने वॉल्यूम भी डिस्कस किया था थोड़ा सा, तो दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर के बारे में बात करनी है कि स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा. तो इसके लिए भी हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे आया, वो उसका शेप देख के नहीं, एक एक्टिविटी हमने परफॉर्म की जैसे हमने कोन के लिए किया था. कोई भी सिलेंड्रिकल शेप ली हमने, उस सिलेंड्रिकल शेप के अंदर सेम रेडियस का, जितनी रेडियस सिलेंडर की है उतनी ही रेडियस हमने क्या ली, स्फीयर की ली. सेम रेडियस की दोनों चीजें लेने के बाद सिलेंडर के अंदर हमने स्फीयर को डाला, ठीक है. और जो सिलेंडर था उसके अंदर क्या था, हमने वाटर फिल किया हुआ था. तो कितना वाटर बाहर आया, दैट विल बी काउंटेड एज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. क्योंकि स्फीयर जब होगा, वॉल्यूम वाटर के अंदर जाएगा, तो जब स्फीयर अंदर जाएगा तो जितना उसने स्पेस लिया वो बाहर वाटर आ जाएगा. और वही जो हमारे पास कैपेसिटी हुई किसकी, स्फीयर की, तो वहां से हमने क्या काउंट किया, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. वो मेजरमेंट के साथ आया, एक एक्टिविटी के साथ हमने परफॉर्म किया. एज सच इसमें कोई फॉर्मूला नहीं बनाया, बट हाँ जब कैलकुलेट किया तो उसके बाद हमारे पास वो फॉर्मूला बना. तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास. इसी के साथ हेमिस्फीयर भी पढ़ा था हमने, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, हेमिस्फीयर मतलब हाफ ऑफ द स्फीयर, तो हाफ ऑफ द स्फीयर मतलब हाफ ऑफ द वॉल्यूम. तो कितना बनेगा, 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका हाफ यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब. तो ये दो फॉर्मूलाज है हमारे पास जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे. एक्सरसाइज 13.8 इज बेस्ड ऑन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. हर टॉपिक के ऊपर एक एक एक्सरसाइज दे रखी है ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए, बट लास्ट में हमें सारे क्वेश्चंस को भी ढंग से परफॉर्म करना है. तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से. द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज find the volume of a sphere whose radius is 7 centimeter and 0.63 meter. दो क्वेश्चन है, एक करेंगे एक आपको खुद करना है. एग्जैक्ट सेम है, सिर्फ फॉर्मूला आपको लिखना है. तो यहाँ पे हमने किया लेट रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू आर नेम दे दिया, और मैं फर्स्ट पार्ट ले रही हूं तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमें पता ही है, अभी अभी हमने देखा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब. पाई की अगर कोई वैल्यू बोली है तो ठीक है, अदरवाइज आपकी मर्जी है आप क्या रखते हो. हम जनरली 22/7 लेते हैं, सो इट इज 22/7, 7 क्यूब. तो यहाँ से बना 4/3 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, क्योंकि 3 टाइम्स दिया हुआ था. अब कैलकुलेशन पार्ट है, जैसे आपको इजी लगता है आप वैसे कर सकते हो. यहां से हमारे पास सॉल्व करके क्या आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करके आया हमारे पास 4312/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब, क्योंकि हम क्या फाइंड कर रहे हैं, वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं. और उसको डिवाइड किया तो 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब. सो दिस विल बी द परफेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन. आपको ऐसे ही लिखना है, ये क्वेश्चन सिर्फ 1 मार्क में आएगा. सेकेंड पार्ट हुआ, उसमें आर आपको क्या लेना है, 0.63 आपको खुद करना है. दिस इज योर TIY क्वेश्चन. इजी है, एग्जैक्ट सेम है, कुछ डिफिकल्टी नहीं आएगी. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर. जो मैंने आपको अभी बताया एक्टिविटी परफॉर्म की थी, सेम वही है. अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, ये आपको ध्यान रखना है. अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड का मतलब है हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है. तो ये चीज लिख देते हैं पहले यहाँ पे, अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ स्फीयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ दैट स्फीयर. ये हमें पता होना चाहिए. फिर अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है. तो पहले रेडियस लिख लेते हैं, फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई करना. तो यहाँ पे हमने लिखा रेडियस,
पहले तो डायामीटर है, सो डायामीटर ही लिखते हैं. डायामीटर ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू 28 centimeter. Therefore, radius of sphere will be 28 by 2, that is 14 centimeter. ये रेडियस आ गई. अब हमें क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू, किसके इक्वल होगा? अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड. सो अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इक्वल्स टू 4 by 3 pi r cube, that is 4 by 3, pi is 22 by 7 and r is 14 into 14 into 14. इन क्वेश्चंस में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, एग्जाम में जब भी आप अटेम्प्ट करते हो तो यहाँ तक करके आप स्पेस छोड़ दो. जो ये स्टेप किया है यहाँ तक करने के बाद स्पेस छोड़ दो. यहाँ पे यूनिट भी लिखो. लास्ट में जब आपका पूरा पेपर हो जाता है, जब आप रीचेकिंग करने लगते हो, तब आपको क्या करना है? ये सारी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है. इन केस आपके पास टाइम नहीं बचा तो ज़्यादा मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, आप इजीली यहाँ तक छोड़ सकते हो क्वेश्चन. ठीक है, हाफ मार्क्स या फिर 1 मार्क डिडक्ट होगा, बट इसके चक्कर में कई बार हमारा पूरा क्वेश्चन रह जाता है. सो दिस इज द आंसर. सेकेंड पार्ट में आपको आर क्या लेना है? आर हमारे पास गिवन है 0.21 मीटर. तो ये भी आपको खुद करना है. दिस इज योर TIY क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. The diameter of a metallic ball is 4.2 centimeter. अब मेटेलिक बॉल की बात हुई है, तो मेटल वाली बॉल है तो ऑब्वियसली वो क्या होगी? होलो नहीं होगी, हमारे पास कंप्लीट फिल्ड होगी. तो कौन सी शेप होगी? हमारे पास स्फेरिकल शेप होगी. उसमें क्या बोला है? डायामीटर हमें दे दिया है. डायामीटर इज 4.2 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ जाएगी वहां से. व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. अब एक चीज तो है, डेंसिटी क्या होती है? मास और वॉल्यूम में रिलेशन होता है. डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. इन केस अभी आपको समझ नहीं भी आ रहा कि क्या प्रोसीड करना है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे यूनिट क्या है? सेंटीमीटर क्यूब. सेंटीमीटर क्यूब किसकी यूनिट होगी? वॉल्यूम की. तो हमें क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम फाइंड करना है. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वॉल्यूम से. रेडियस कितनी दे रखी है वो लिखते हैं. रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल. ठीक है, स्फेरिकल मेटेलिक बॉल इक्वल्स टू जो भी डायमीटर है उसका हाफ अपॉन 2. सीधा दिख रहा है तो डिवाइड कर सकते हो, नहीं तो लास्ट में सारा कैलकुलेशन पार्ट करेंगे. वॉल्यूम ऑफ बॉल इक्वल्स टू 4 by 3 pi r क्यूब. तो यहां से वैल्यूज पुट करते हैं. 4 by 3, पाई इज 22 by 7 इंटू 2.1, आर क्यूब है इधर, इंटू 2.1 इंटू 2.1 सेंटीमीटर क्यूब. सॉल्व करके कुछ अप्रॉक्स आएगा 38.808 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, ये आप खुद कैलकुलेट करना. नाउ अब हमारी डेंसिटी की बात आ जाती है. डेंसिटी होता है हमारे पास मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक है, डेंसिटी दे रखी है 8.9, मास हमें फाइंड करना है, वॉल्यूम आया 38.808. दिस इम्प्लाइज मास इक्वल्स टू 8.9 इंटू 38.808. मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट क्या आएगी? ग्राम में आएगी. 345.3912 ग्राम. अगर क्वेश्चन में ग्राम में पूछा है, कुछ नहीं बोला तो ग्राम में छोड़ देंगे. अगर क्वेश्चन में कहता है इन फाइंड द मास इन केजी, तो आप इसको केजी में चेंज कर सकते हो. अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज एन इम्पॉर्टेंट वन. अच्छा क्वेश्चन है, इजी है बिल्कुल, बट क्वेश्चन ठीक है एग्जाम के हिसाब से. इसमें बोला है डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेट 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ. ठीक है, मून और अर्थ की बात है तो ये तो पता ही है स्फेरिकल शेप होती है. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून. तो फ्रैक्शन तो बाद में देखेंगे, पहले वॉल्यूम फाइंड करते हैं. डायमीटर है वो देखो रिलेशन क्या है. डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 ऑफ द अर्थ. तो पहले अर्थ का डायमीटर लेट करना पड़ेगा. लेट डाया ऑफ अर्थ इज x इक्वल्स टू x. देयरफॉर डायमीटर ऑफ मून इक्वल्स टू 1/4 ऑफ x, यानी कि x/4 हो गया. ठीक है, दिस इंप्लाइज रेडियस क्या हो जाएगी दोनों की? रेडियस ऑफ अर्थ
equals to x/2 and radius of moon equals to 1/2 into x/4 यानी कि x/8। नाउ हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम का रेशो। सो वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ। अब हमने क्यों डायरेक्ट रेशो लिया, हमने क्यों नहीं पहले कैलकुलेट किया, क्योंकि हमारे पास क्या होगा यहाँ पे 4/3 पाई जो है वो फॉर्मूले में सेम होगा, तो अलग से कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी और फाइंड अल्टीमेटली लास्ट में हमें क्या करना है, रेशो करना है। तो इसलिए हमने डायरेक्ट रेशो ले लिया ताकि हमारी कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाए। ये पूरा कट गया यहाँ पे देखो। तो हमारे पास सिर्फ रेडियस बची। रेडियस में यहाँ पे क्या आया, x/8 क्यूब अपॉन x/2 क्यूब। ये बना x क्यूब अपॉन 8 क्यूब इंटू 2 क्यूब अपॉन x क्यूब। x क्यूब से x क्यूब कैंसिल, यहाँ से बना 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 8 इंटू 8 इंटू 8, 4 4 4। तो ये क्या है, 1/4 क्यूब यानी कि 1/64। तो हमारे पास रेशो कितना बन जाएगा, या बोला है वो किस उसके कितने टाइम्स है, रेशो तो ये आ ही गए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज वॉल्यूम ऑफ मून इक्वल्स टू 1/64 ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ। सो दिस इज द परफेक्ट आंसर। लास्ट में आपको ये स्टेटमेंट जरूर लिखनी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायामीटर होल्ड। अब होल्ड की बात हुई है तो ऑब्वियसली वॉल्यूम है, लीटर में बात करनी है, बट यहाँ पे हेमिस्फेरिकल बाउल दे रखा है और डायामीटर है सेंटीमीटर में, तो लास्ट में कन्वर्जन लगेगा। बाकी सीधा सा क्वेश्चन है, सो फटाफट कर देते हैं। यहाँ पे लिखा रेडियस ऑफ बाउल कितनी आएगी, 10.5 अपॉन 2। सिंपल डिवीजन है तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप लास्ट में भी कर सकते हो। ये आया 5.25 सेंटीमीटर। फिर आ जाता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ बाउल क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ बाउल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, स्फीयर का हाफ, दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 इंटू 22/7, और आर है 5.25, ये 3 टाइम्स आएगा। जो भी आए कट करके कैलकुलेट करके मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको किस में चेंज करना है, आपको लीटर में चेंज करना है। तो हमें तो पता ही है, कन्वर्जन हम बहुत बार कर चुके हैं, इनटू 1/1000 लीटर, बस यही आएगा। तो यहाँ से क्या आया, 0.3031875 लीटर। अब इतना लंबा तो आंसर नहीं लिखते ना, तो अप्रॉक्स में लिख लेते हैं 0.303 लीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर किस में हो गया, अप्रॉक्स। बाकी आप यहाँ पे भी छोड़ना चाहो, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड। तो हेमिस्फेरिकल टैंक है, मतलब शेप क्या है, हेमिस्फेयर है, मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। तो शीट की थिकनेस क्या है, 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर थिक। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक। अब जो आयरन है वो कैसे आएगी, सपोज ये हमारा हेमिस्फेरिकल टैंक है, तो इसमें आपको ये कुछ थिकनेस दिख रही है, ये जो थिकनेस है ये 1 सेंटीमीटर है। तो आउटर में से अगर मैं इनर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये जो हमारी शीट है इसकी थिकनेस आ जाएगी, मतलब थिकनेस नहीं, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो हमें यही करना है, हमें आउटर और इनर की बात करनी है। तो ये जो आपकी थिकनेस है दैट इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। रेडियस हमें यहाँ से यहाँ तक 1 दे रखी है, तो हमारी रेडियस जो है यहाँ से और डायरेक्ट बाहर वाली जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर। ये 1 मीटर है तो ये कितना होगा, 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर। कैलकुलेट हम इधर कर लेंगे साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा इनर रेडियस इक्वल्स टू R1 नेम दे दिया 1 मीटर। तो आउटर रेडियस हमारी कितनी होगी, इसको भी कुछ नेम दे देते हैं, R2 दे दिया। ये बनी हमारी 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर। अब कन्वर्जन तो करना ही पड़ेगा, सो 1 मीटर प्लस 1/100 मीटर, तो आ गया 1.01
मीटर। दोनों रेडियस आ गई तो वॉल्यूम आ जाएगा इजीली। वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड, कितना आयरन यूज होगा, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फीयर। तो दो फॉर्मूले लगेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ से आया 2/3 पाई r1 क्यूब माइनस 2/3 पाई r2 क्यूब। अब ये मेरे को ज़्यादा इजी बेटर लगता है, नहीं हमने r2 लेट किया था ना यहाँ पे, तो ये आएगा r2 और इनर का हमने r1 लेट किया। 2/3 मेरे को कॉमन दिख रहा है, पाई भी कॉमन दिख रहा है, तो r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब लिख लेते हैं ताकि कैलकुलेशन ईजी हो थोड़ी सी। तो यहाँ से बना 2/3 इंटू 22/7 इंटू 1.01 क्यूब माइनस 1 क्यूब और यूनिट के आगे लास्ट में मीटर क्यूब। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से तो बना 44/21 और यहाँ मल्टीप्लाई करके आया 1.030301 माइनस 1 मीटर क्यूब। ये आया 44/21 इंटू 0.30301 0303001 मीटर क्यूब और मल्टीप्लाई करके 0.06348 मीटर क्यूब। इसमें यही पूछा था, बस आयरन शीट की बात हुई है तो यूनिट हमारी यही रहेगी, कुछ चेंजेस नहीं होंगे। 7th क्वेश्चन इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सरफेस एरिया दे रखा है तो वहां से रेडियस फाइंड कर लेंगे और फिर वॉल्यूम फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन है सारे। लेट रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू r सेंटीमीटर। अब गिवन क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू 154। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr² इक्वल्स टू 154। 4 इंटू 22/7 इंटू r² इक्वल्स टू 154। ठीक है, तो यहाँ से r² की वैल्यू निकाली तो 154 इंटू 7/4 इंटू 22। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 22 से ये 7 तो ये बना 49/4। तो r क्या आ गया 7/2 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन थोड़ा सा माइंड ओपन करके करनी है कि कैसे इजी रहे हमारे लिए। अब सीधा सीधा वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू सेम वही फॉर्मूला वही कैलकुलेशन, πr³। 4/3 पाई इज 22/7। अब देखो यहाँ पे आपको ज़्यादा बेटर लगता है कि 7 है, यहाँ 7 है तो आप 7/2 भी यूज़ कर सकते हो। 7/2 इंटू 7/2 3 टाइम्स आ गया। 3.5 यूज़ करना ज़रूरी नहीं है, आप ये भी यूज़ कर सकते हो। ये इन दोनों से ये कैंसिल आउट हुआ, ये 7 से ये 2 से ये कैंसिल आउट हुआ। तो कुछ कुछ कैलकुलेशन हमारे पास इजी बनी, तो आपको ऐसे ही यूज़ करना है माइंड ताकि कैलकुलेशन इजी हो। ये लास्ट में आएगा 179.67 सेंटीमीटर क्यूब। देखो क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, डिपेंड करता है आप कैलकुलेशन को कितना इजीली डील करते हो।